केंद्र सरकार में वक्फ को लेकर के एक बिल पेश हुआ जो कि अब जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है, उसमें अलग अलग वर्गों ने अलग अलग कमियों की बात कही है। इस वक्त हैदर अब्बास साहब हमारे साथ है और उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये जो बिल आया इस बिल में किस बात का विरोध है, क्या चीज़ें चाहते हैं लोग, जो चीज़ें परिवर्तित हो। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो जेपीसी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग भी अलग अलग धर्मगुरुओं से, मौलानाओं से मुलाकात कर रहे हैं। हैदर अब्बास साहब, जो वक्फ बिल जो आया उसमें क्या कमियां हैं, क्या परिवर्तन आप लोग चाहते हैं, किस कारण वो बिल सही नहीं? देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये जो अमेंडमेंट बिल ला रही है मोदी गवर्नमेंट, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और मैं इसको कहने में मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं करूँगा कि मुसलमानों के कफन की आखिरी कील, माफ़ कीजिएगा, ये है। क्योंकि ये पूरी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वक्फ एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो आदमी उसको वक्फ करता है तो एक मरतबा जब वक्फ कर देता है तो फिर वो उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकता। और जो वक्फ बोर्ड है वो सिर्फ उसका एक केयर टेकर है। वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दैट प्रॉपर्टी इज़ वेस्टेड विद द गॉड फॉर वेलफेयर पर्पसेस। तो वो मुसलमानों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसमें मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम फॉर एग्जाम्पल CEO जो है वो गैर मुस्लिम लाएंगे। तो क्वेश्चन, एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि वक्फ एक्ट जो है उसमें CEO मोस्ट पावरफुल है। यानी अगर जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है वो अगर कोई रेजोल्यूशन देता है तो CEO इस पे मजाज है कि वो उसको ना माने। अगर वो फिर से उसको रेजोल्यूशन को वापस करता है तो CEO उसको गवर्नमेंट को भेज देगा और गवर्नमेंट का ही जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। तो इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और CEO जो है वो एक PCS ऑफिशियल होता है, PCS ऑफिसर होता है। इसके अलावा आप समझिए कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, वक्फ बोर्ड में तमाम तरह के डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने ये कहा कि साहब हमारे जो इस प्रॉपर्टी की इनकम होगी उससे यतीमों को आप खाना खिला दीजिए। तो अगर उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 2 गैर मुस्लिम भी मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, तो अगर डिफरेंस हो जाएगा, किसी एक मेंबर कोई कह देगा नहीं साहब यतीमों को खाना खिलाने में क्या, इतने ऑर्फनेजेस खुले में, इतने अनाथालय खुले में, क्या ज़रूरत है इसके खर्च की, तो एक डिफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों में भी जो इतनी आप समझ लीजिए ग्रुप्स हैं और स्कूल्स हैं, बरेलवीज़ हैं, देवबंद, यानी फातिहा तक देने में इख्तिलाफ है। तो क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों में भी अगर गैर मुस्लिम मेंबर्स भी आ जाएंगे तो डिफरेंसेस तो और ऊपर चले जाएंगे। तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि मतलब जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसमें मतलब जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम वर्ग ज़्यादा लोगों के हितों के बारे में सोचेगा, अगर उसमें कोई और कम्युनिटी का लोग आ जाएंगे तो वेलफेयर की बात नहीं हो पाएगी? जी जी, बिल्कुल लाजमी है ये बात। ये मतलब बाकी शख्स वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते? नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि यही आप समझ लीजिए कि 1949 में जो दिसंबर 23 और 24 को हुआ अयोध्या में, जिसको आज आप देखिए पूरे मुल्क की सियासत ही बदल गई, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के नायर साहब ही थे जिनके तोहफे आज तक हिंदुस्तान को जो है वो देखने पड़ रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट का कोई नॉमिनेशन है तो वो तो गवर्नमेंट की बात सुनेगा ना, जो उनको गवर्नमेंट इशारा करे कि वो उस पर अमल दरामद करेंगे। तो ये पूरी तरह से, ये भी मैं आपको बता दूं कि मतलब सरकार का हस्तक्षेप ना हो, ये आप चाहते हैं लाजमी तौर के ऊपर। इसकी वजह ये भी है, सरकार तो सबके वेलफेयर के लिए सोचती है, सरकार वेलफेयर, मैं ये आर्गुमेंट नहीं बाय कर पाऊंगा क्योंकि आप यूँ समझिए कि सरकार को पूरी तरह से ये बात मालूम है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जो आर्टिकल 26 है वो एक्सक्लूसिवली इसी को नोटिफाई करता है कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी हो उसमें किसी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। और ये जो बिल आ रहा है ये पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट है विद आर्टिकल 26 ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा। जो जेपीसी से जुड़े हुए लोग हैं, जगदम्बिका पाल साहब हैं और तमाम लोग, वो लोग मुलाकातें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनसे जो बातें रखी जा रही हैं आने वाले समय में कुछ संशोधन होने की गुंजाइश? मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप देखिए लेटरल एंट्री का जो बिल है वो वापस गया है और तमाम चीज़ें वापस गई हैं, तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो इतनी, माफ़ कीजिएगा, शायद हिम्मत ना कर पाए क्योंकि ऑपोजिशन विल हिट टू द स्ट्रीट्स अगर ये बिल को आगे लेके जाते हैं। मतलब 2024 के चुनाव के जो नतीजे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपोजिशन
इतना उस विल में है कि जो चीजें सरकार को कहीं ना कहीं पीछे खदेड़ने में कामयाब। जी हाँ, लाजमी तौर के ऊपर एक पावरफुल ऑपोजिशन जो है वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद उभरा है और मोदी साहब भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैदर अब्बास साहब को सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो ये अमेंडमेंट आ रहा है वक्फ बिल में, वो कहीं ना कहीं चेंज जो अमेंडमेंट है वो इनको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं है। जेपीसी के जो लोग अलग अलग मौलानाओं से बातचीत कर रहे हैं तो कहना है कि संभवतः वो बातें जो हैं वो मानी जाएंगी और जिस तरीके से, जिस प्रारूप से सरकार वो बिल लाना चाहती थी, वो बिल कहीं ना कहीं वापस होगा। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.